अजय हथियार, यानी कि जिसे ना पकड़ा जा सके, ना देखा जा सके, ना मारकर गिराया जा सके। और दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो उसे रोक सकता है। लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि इस अजय हथियार को रोकने वाला पहला योद्धा तैयार हो चुका है। जी हां, आप लोग भूल जाइए, रूस के S-400 या S-500 डिफेंस सिस्टम को, आप अमेरिका के भी थर्ड को भूल जाइए, और हो सके तो इजराइल का जो डेविड है उसे डिफेंस सिस्टम को भी भूल जाइए, क्योंकि इन सब का बाप तैयार हो चुका है, जिसका नाम है FTX-40। और ये इतना दुर्द हथियार है कि ये दुनिया के अजय हथियार माने जाने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल, जी हां, वही हाइपरसोनिक मिसाइल जिनके बारे में कहा जाता है कि एक बार आपने अगर छोड़ दिया इन्हें किसी देश पर, तो यह अपने लक्ष्य तक जाकर ही मानेगी, क्योंकि इसे रोकने का इंतजाम ना तो अमेरिका के पास है, ना ही कोई रूस के पास ऐसा सिस्टम है जो आती हुई हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। यानी कि यह मानकर चलिए कि अगर आपके ऊपर किसी ने हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी है ना, तो आपका बचना असंभव है। किसी के पास कोई जुगाड़ नहीं है जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले को रोक सके। लेकिन अब यह बदल चुका है, और यह बदला है अमेरिकी सेना ने। जी हां, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये ऐतिहासिक वीडियो से कुछ ही घंटों पहले जारी किया है अमेरिकी नौसेना ने। इसमें आप देख सकते हैं कि एक C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक मिसाइल को पैराशूट की मदद से हवा में गिराता है। बाद कुछ देर यह पैराशूट से लटकते रहती है, और फिर इस सेल से एक मिसाइल निकलती है और दुश्मन की तरफ बढ़ती है बहुत तेजी से। और यह मिसाइल कोई नहीं बल्कि FTX नाम की एक नई मिसाइल है। और सबसे खास बात ये, मिसाइल दुश्मन को तबाह करने के लिए नहीं, अमेरिका की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। पर हमला करके उसे तबाह करने की बजाय दुश्मन की तरफ से आ रही हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए बनी है। जी हां, और यह जो टेस्ट किया गया अब से 24 घंटे पहले, यह पूरी तरीके से सफल रहा। 14 है, वह सारे पैरामीटर सक्सेसफुली हिट किए जो उसे दिए गए BEAD, और इसीलिए यह टेस्ट पूरी से सफल हो चुका है। और इसी के साथ अमेरिका के पास एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम आने जा रहा है जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके, और अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जो हाइप्स मिसाइल को रोकने का इंतजाम रखता है। वह बातें FTX-40 की। तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां बाकी के एयर डिफेंस सिस्टम जमीन से कोई दुश्मन का लड़ाकू विमान या मिसाइल आ रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए वो जमीन से मिसाइल फायर करके उन्हें मारकर गिरते हैं। यहां पर उल्टा कम हो रहा है। यहां पर हवा में उड़ रहे एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से एक मिसाइल को गिराया जा रहा है, और तब जाकर वो आने वाले टारगेट को रोक रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलें बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है, वो अपना रास्ता बदल सकती है। हाइपरसोनिक रफ्तार पर उड़ते हुए जो नहीं जानते मून मिसाइल होती हैं, वो 10 मार्क्स की रफ्तार से उड़ती हैं, यानी करीबन 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा, और उसे भीड़ पर भी वो अपना रास्ता बदल सकती हैं। डिफेंस सिस्टम जहां तैनात है, उसके साइड से हवा में ही एक बाईपास बनाकर उससे निकल फर्स्ट सिस्टम को पता भी नहीं लगेगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल उसके पास से गुजरी। इसीलिए हाइपरसोनिक मिसाइल की अनप्रोडक्टिविटी को तोड़ने के लिए अमेरिका ने भी वही रास्ता अपनाया है। दरअसल अमेरिका के पास हजारों की संख्या में ऐसे C-17 या फिर C-5 जैसे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, और हर समय सैकड़ों की संख्या में हवा में उड़ते रहते हैं। तो अमेरिका की प्लानिंग ये है कि हर एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर ऐसी मिसाइलें तैनात करी जाएगी, ताकि कहीं से भी कोई भी दिशा से अंदेशा आता है कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल आ रही है, तो हम किसी भी दिशा से FT-40 को फायर करके हाइपरसोनिक मिसाइल को मारकर गिरा देंगे। यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल को उसी के जाल में फंसे की अमेरिका तैयारी कर रहा है। हालांकि आपका सवाल होगा कि चलो मार्केट तो गिरा देंगे, पकड़ने कैसे, ट्रैक कैसे करेंगे? तो उसका भी इंतजाम अमेरिका ने ऑलरेडी कर लिया है। दरअसल अमेरिका नाम का एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, और जो F-40 मिसाइल है ना, यह भी का ही हिस्सा है। यह भी खुद से कम नहीं करती, आगे और का जो कमांडर होगा वही ऑर्डर देगा। ट्रैक करने के बाद और फिर FTX-40 को दागा जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल के खिलाफ। लेकिन ए आशोर में क्या थी? बाकी डी सिस्टम रडार का सहारा लेते हैं, एजिस ऐश सहारा लेता सैटेलाइट का। अमेरिका ने हजारों की संख्या में
अंतरिक्ष में सैटेलाइट का जाल बिछा रखा है और दुनिया भर के हर देश के ऊपर ये सैटेलाइट तैनात है। और आप चाहे कुछ भी फायर कर लो, सैटेलाइट से तो आप बच नहीं सकते, कितना भी आप रास्ता बदल लो। इसीलिए सैटेलाइट ट्रैकिंग का सहारा लेगा अमेरिका का BMD शील्ड और फिर उसी के हिसाब से यह मिसाइल फायर कर देगा। यानी कि देखा जाए तो यहां पर सुप्रीम पावर है। और जो यह मैं आपको FTX-40 मिसाइल बता रहा हूं, ये उसके सैनिक की तरह काम करेंगे। हालांकि एशोर पर अलग से मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं, लेकिन बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी 10-15 मिनट के पार चली गई है, लेकिन आपको पूरी नॉलेज मिलेगी जिसेश्वर दुनिया का सबसैनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन फिलहाल FTX-40 का सफल टेस्ट करके अमेरिका ने अपनी मिलिट्री माइट को फिर से दुनिया में साबित तो कर ही दिया है। साथ ही दुनिया के बाकी देश को उम्मीद दी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के खतरे को टाला जा सकता है अगर सही रणनीति बनाई जाए तो। लेकिन फिलहाल FTX-40 को प्रॉपरली अमेरिकी सेना में आने में 2 से लेकर 2.5 साल लगेंगे। तब तक हाइपरसोन की मिसाइलें एक अजय हथियार बनी रहेगी। आप लोग भी ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एज एशो पर अब तक की सबसे खास वीडियो आने वाली है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप बिल्कुल भी उसे मिस नहीं